कम्युनिटी के तालीमी सरगर्मियों की बात की जाए तो यहाँ बहुत से ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जो अपने तौर पर काम कर रहे हैं। इन्हीं में एक नाम अयूब क्लासेस का भी है, जो बीते 16 वर्षों से बहुत ही खामोशी के साथ अपनी तालीमी खिदमत अंजाम देते हुए होनहार तालिब इल्मों की एक खेप तैयार कर रहा है, जो अपने कौम और मिल्लत का नाम रोशन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी रिवायत की पासदारी करते हुए इन साल भी अयूब क्लासेस से माध्यमिक और हायर सेकेंडरी के इम्तहानात में कुल 45 तलबा तालबात ने अंग्रेजी के सब्जेक्ट में बेहतर नताइज हासिल किए हैं, जिनमें हायर सेकेंडरी का तालिबिन फरहान खुर्शीद अंग्रेजी के सब्जेक्ट में 91 नंबर हासिल किए हैं, तो वहीं इंग्लिश के सब्जेक्ट में अहमद अली अंसारी ने 90 नंबर और मंतशा शब्बीर ने भी इंग्लिश के सब्जेक्ट 90 नंबर पाकर अपनी कामयाबी का परचम बुलंद किया है। इसके अलावा अयूब क्लासेस से कोचिंग लेने वाले 12 तलबा तालबात में इंग्लिश के सब्जेक्ट में 80 नंबर और कमोबेश 15 तलबा तालबात में 70 नंबरात हासिल करके अपने तालीमी सफर को जारी रखने में कामयाब नजर आ रहे हैं। of the process, how to translate from one language बदलिए। इसको पहचानने के लिए सबसे जो फॉलो करना है आपको, बार बार बोलता हूँ, तीन क्या होता है? टेंस कहाँ इस्तेमाल होगा? टेंस का वहाँ इस्तेमाल होगा जब और प्लस साइन कंप्लीट स्टेट ऑफ बीइंग। मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं खुश हूँ, आप खुश हैं, आप एक इंजीनियर हैं, ये क्या बता दें, उसके बारे में बता दें। आप बहुत अच्छा डॉक्टर हैं, क्वालिटी बताए। इसको कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। इसमें ई जा रहे हैं वाज वेयर सेल का इसमें अयूब सर का बहुत सपोर्ट रहा है इंग्लिश में। ऊपर से इंग्लिश में जो अयूब सर टेस्ट लिए थे उसके वजह से मार्क्स बहुत इम्प्रूव हुआ है, और अयूब सर को क्रेडिट देना चाहते हैं अपना मार्क्स का पूरा। और तैयारी तो मतलब सब ठीक ही था, लेकिन जो मेन जो हुआ है वो टेस्ट ही की वजह से आया है सब। इसको किस तरह की टेस्ट लिया जा रहा था अयूब क्लासेस? अयूब सर जैसे एग्ज़ाम से 1-2 महीना पहले मॉक टेस्ट लेते थे हर वीक में, हर 1-2 वीक के बाद मॉक टेस्ट लिया करते थे, उसी की वजह से। इस तैयारी के पीछे जहां अयूब क्लासेस ने अपनी मेहनत जताई है, वहीं कहीं ना कहीं आपके गार्जियन भी आपके साथ रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो उनका शुक्रिया अदा करना नामुमकिन है। उनका बहुत सपोर्ट रहा है, और ख़ास करके पापा का सपोर्ट रहा है। वो हर तरीक़ा का मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट में कोई तरीक़ा का प्रॉब्लम नहीं था, किताब वगैरह सब वो प्रोवाइड करते थे, किताब कॉपी कुछ भी। तो ज़ीरो नहीं, मम्मी का भी सपोर्ट रहा है। किस तरह से सपोर्ट रहा है? मतलब जैसे अब स्टूडेंट लाइफ में माँ बाप का तो रोल रहता है, हर काम में उनका मदद चाहिए रहता है। कुछ भी जैसे एग्ज़ाम का टाइम थोड़ा स्ट्रेस हो जाता था तो मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते थे। हाँ, इमोशनल सपोर्ट बहुत करते थे मम्मी पापा। अलावा मेराज सर भी, जो मैथ के टीचर थे हमारे, मेराज सर, उनका भी सपोर्ट रहा है बहुत। अपने पिछले बैच वालों को क्या मैसेज दोगे? अपने पिछले यही मैसेज देंगे कि पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, और जो डिस्ट्रैक्शन है वो सबसे बचें। जैसे सोशल मीडिया भी बहुत हुआ है, तो वो सबसे दूर रहना ही सही है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अयूब सर का और बाकी मेरे टीचर्स का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया पूरे साल। और सर ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, अयूब सर ने। सर टेस्ट काफ़ी अच्छे तरीके से लेते थे, वीकली टेस्ट, और कभी कभी हफ्ते में 3 से ज़्यादा टेस्ट भी हुआ करते थे। और सर हमेशा मोटिवेट किया करते थे अपनी बातों से, कंपटीशन बनाए रखते थे अपने क्लास में और थ्रू आउट पूरे एरिया में। और मैं 9 क्लास से सर के पास पढ़ रहा हूँ। सर ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी किया है मेरे इंग्लिश में। क्योंकि आप कम्युनिटी के हैं और अयूब क्लासेस भी कम्युनिटी का एक इंस्टीट्यूशन है, और भी तो बहुत से इदारे हैं और भी बहुत से इंस्टीट्यूशन हैं, आपने अयूब क्लासेस को क्यों चुना है? मेरे घर के सीनियर जो हैं, मेरे भाई बहन पहले यहाँ पढ़ चुके थे, और सर उनके भी रिज़ल्ट ठीक हुए थे सर के पास पढ़ने के बाद, तो इसलिए मैं यहाँ आया था पढ़ने के लिए। नंबर हासिल किया है
क्या कहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी थैंक टू अयूब सर। सारे वो सर के मेहनत का ही नतीजा है। उनके वीकली टेस्ट या मॉक टेस्ट के वजह से ही हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आ सका, जिसके वजह से हमारा स्कोर आज 90% है। अयूब क्लासेस में क्या ऐसी खूबी है कि आप जैसे बच्चे, आप जैसे तालिबात और आप जैसे जो लड़के जो स्टूडेंट हैं वो तमाम लोग यहाँ खींचे चले आते हैं? क्या ऐसी खूबी है? सर के पढ़ाने की टेक्निक, जिस तरह से सर पढ़ाते हैं, जिस तरह, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर का मोटिवेशन करने का टेक्निक, सर जिस तरह से स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि वो आगे बढ़ सकें। पढ़ाई के साथ मोटिवेशनल कोर्स कितना अहम है, खासकर अयूब क्लासेस में ये देखने को मिला है, क्या कहेंगे यहाँ से? बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन होना। अगर स्टूडेंट मोटिवेट नहीं होंगे तो आगे मतलब कहीं ना कहीं वो डर रह जाएगा उनके अंदर कि वो आगे अच्छा कर पाए या नहीं। अयूब सर जिस तरह से हमें मोटिवेट करते हैं उस हिसाब से, इसीलिए आज यही रीज़न है कि उनका स्कोर इतना अच्छा हो पाता है, उनका रिजल्ट अच्छा हो पाता है। एक बेटर एजुकेशन के लिए ये जरूरी है कि एजुकेशन भी दिया जाए और मोटिवेशनल कोर्स भी कराया जाए। जी, बिल्कुल। अयूब क्लासेस इस कसौटी पर कितना खरा उतर रहा है? बहुत अच्छा हो पा रहा है इधर, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टूडेंट को चाहिए वो मोटिवेशन ही होता है, वही अयूब क्लास यहाँ करता है। सर का बहुत बड़ा हेल्प रहा है, क्योंकि सर का टेस्ट लेने का तरीका सबसे बेहतरीन रहा है। सर हम लोग का टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लिया करते थे, क्योंकि हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकें इस वजह से। और फिर इंग्लिश को लिखा जा सके किस तरह से लिखना है, तो सर हम लोगों को पहले क्वेश्चन देते थे, स्टोरी वगैरह समझाते थे, उसके बाद उसको खुद से बोलते थे लिखने के लिए, जिससे हम लोगों को खुद से लिखने का भी एक प्रैक्टिस बनता रहा है। ये हफ्ते में कितने दिन होता है या महीने में कितने दिन होता है इस तरह? हम लोगों का वीकली टेस्ट हुआ करता था, 3 क्लास चलते थे, हफ्ते में 3 दिन क्लास रहता था, जिसमें से 2 क्लास नॉर्मली होता था और 1 क्लास हम लोग का टेस्ट ही होता था। किस तरह की मेहनत की दरकार पड़ती रही है? क्लास करने के बाद घर पर कितना आपने मेहनत किया है? क्लास करने के बाद भी घर पर मेहनत करना पड़ा, 2-3 घंटा इंग्लिश के लिए देना ही पड़ा, ताकि इंग्लिश भी बेहतर हो सके और अदर सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना पड़ा। अगर अयूब क्लासेस की बात की जाए तो यहाँ से आपने किस तरह से अपने आप को मोटिवेट किया? सर क्योंकि क्लास के दौरान ही मोटिवेट करते रहते थे, बातों बातों में समझाया करते थे कि गलती होने से बच सके। उनके लिए क्या कहेंगे उन तमाम टीचर्स, क्योंकि अयूब क्लासेस में या यहाँ जिस तरह की ट्यूशन की दी जाती है वहाँ बहुत से असातिज़ा भी हैं, बहुत से टीचर्स हैं, अयूब सर के साथ उन्हें आप क्या कहेंगे उन तमाम टीचर्स के साथ साथ मैं अयूब सर का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अयूब सर ने मेरा इंग्लिश में मार्क्स आना, अयूब सर का एक बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर सर अल्लामा इकबाल का एक मिसरा ये भी है कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साहब। कहीं ना कहीं इन बच्चियों को देखकर, इन तलबा तालबात को देखकर ये शेर इस मौके पर बरमला कहा जा सकता है कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साहब। क्या कहेंगे? देखिए, मिट्टी जैसी भी हो, अगर उस पर जो फसल उगाने वाले होगा ना उगा ही लेगा। इसी सिलसिले में इकबाल साहब ने इस तरह के मैंने शेर व शायरी करे गए हैं। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे सभी बच्चों को जिन्होंने माध्यमिक और हायर सेकेंडरी में अच्छे नंबर लाए हैं, और सबका मैं यहाँ पर नाम नहीं दे पाया, यहाँ बैनर देखिएगा। मैं 74% दिया हूँ यहाँ तक, क्योंकि बहुत अगर मैं सबका देता कम से कम 50 का लिस्ट आ जाता, लेकिन दिया नहीं। लेकिन उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी सिंसिरिटी और उनकी टाइमिंग और टेस्ट ही उनको इस लायक बनाया है कि आज वो इस मुकाम पर खड़े हैं और अपने माँ बाप के साथ अपने इलाका का नाम रोशन कर रहे हैं। अयूब सर, ये पहली बार नहीं है, बल्कि यूँ कह लिया जाए कि कई सालों से इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा है, और अयूब क्लासेस में सिर्फ कमरहट्टी नहीं बल्कि मज़ाफ़ात में इन बच्चियों और बच्चों के जो बेहतर रिज़ल्ट हुए हैं, इस हवाले से तारीख़ में अपनी अच्छी सुनहरे हलकों से अपना नाम दर्ज कराया है। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि जितने मेरे पास बच्चे हैं या जितने आएंगे या जितने पढ़ कर चलेंगे, कोशिश यही रहती थी
कि इनको लिए सबसे बेस्ट देना है, और इनके लिए उनको हम मोटिवेट भी करते थे। समय समय पर टेस्ट लेते थे, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में होता है कि आप 2 क्लास पढ़ने के बाद तीसरा बार टेस्ट लीजिए, क्योंकि टेस्ट लेने से क्या होता है ना, इससे पहले मैं बोल के गया हूँ कि बच्चे अपने आप को एनालिसिस कर पाते हैं। और जो बच्चे सेल्फ एनालिसिस कर पाते हैं वो देखिएगा कि आगे चलते चलते 0 एरर्स पाया जाता है, और जब 0 एरर्स होने लगता है तो मार्क्स क्या होते हैं, अच्छे लगते। बहुत बच्चे होते बोलते हैं बहुत अच्छा पेपर करके आया हूँ, एकदम 90 का ही टच करके आया हूँ या 100 का टच करके आया हूँ, जितना फुल मार्क्स आता है 70 का टच करके आया, लेकिन नहीं हो पाता, नंबर फुल नहीं आता। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो टेस्ट से चुके हैं और टेस्ट अगर देते तो जहाँ जहाँ खामियाँ थी वहाँ उनको दूर कर पाते और अच्छे नंबर। अब देखते होंगे कि बहुत सारे आज के दौर में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं कि आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज निकल रहा है। उसका वजह बड़े बड़े, चाहे आप नीट की तैयारी कीजिए, चाहे जेई की तैयारी, जेई का तैयारी, डब्ल्यू जितने हैं सबका एक टेस्ट सीरीज आ रहा है। टेस्ट सीरीज का मतलब यही कि आप चैप्टर वाइज पढ़ाने के बाद उसको आप कितना आप उस चैप्टर को तैयार किए हैं, टेस्ट देने के बाद आपको पता चल जाता है कि स्टिल आई हैव टू कंप्लीट 20%, अभी बाकी है या करना है हमको। तो उस हिसाब से वो फुल कोशिश करते हैं, जितना बचा होता है फिर कोशिश करके क्या करते हैं कि उनको देते हैं और 100% रिजल्ट ले लेते हैं। अगर ये सिलसिला चलता रहेगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चे एजुकेशन में नहीं, कॉम्पिटिटिव और प्रोफेशनल एग्जाम्स में भी बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे और हमारे इलाका का नाम करेंगे। अयूब सर, अयूब क्लासेस के इस बेटर परफॉर्मेंस को देखकर आवाम में एक जानकारी आवाम ये लेना चाह रही है, उन्हें क्वेरी भी है कि इस अयूब क्लासेस में किस तरह एडमिशन कराया जाए, किस क्लास के बच्चों को एडमिशन कराया जा सकता है और किस तरह से यहाँ से बच्चे अपना एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ ओपन है एकदम। इस क्लास में बच्चे, अभी मैं पहले मैं 9, 10, 8 पढ़ाता था, अभी मैं 5 क्लासेस चल रहा है, ऑल सब्जेक्ट चल रहे हैं, यहाँ तक कि 11, 12 का भी इस साल शुरू होने वाला ऑल सब्जेक्ट। और मकसद यही होता है कि हम अपने बच्चे को तराशें। कैसे तराशेंगे? मान लीजिए एक अगर लकड़हारा को एक लकड़ी दे दिया जाए, उसको बोलिए कि एक अच्छा सा इसको चेयर बनाना है, तो क्या कर उसको तराश कर उसको एकदम बहुत अच्छा से बना कर एक ऐसा चेयर या टेबल बना देता। कभी आप सोच भी नहीं सकते थे कि आज यहाँ रखा हुआ जो लकड़ी का कुंदा था, बेकार था, आज हमारे इस काम आ रहा है। तो मेन टीचर को जो काम होता है वो बच्चों को तराशना होता है। ये बात नहीं कि वो जो तेज है उन्हीं को तराशते नहीं, बच्चे कमज़ोर से कमज़ोर भी आते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उनको एटलीस्ट राइटिंग एबिलिटी, देखिए आज के दौर में राइटिंग एबिलिटी एक इतना बड़ा फैक्टर है कि आज जो हम कंपटीशन में पीछे होते जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा वजह राइटिंग स्किल। क्योंकि पहला जो पीटी होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट, वो ऑब्जेक्टिव होता है, सभी लोग ऑब्जेक्टिव पास कर ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही सब्जेक्टिव का बात आता है या DAQ का बात आती है तो बच्चे क्या करते हैं कि वहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो जब आप अच्छा से प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग और दूसरे ऑन द करेंट टॉपिक्स पर अगर कुछ आपको दिया जाता है और इंग्लिश में लिख पाते हैं तो आपका हर क्षेत्र में, हर एरिया में आप कामयाबी पा सकते हैं। जब तक ये राइटिंग स्किल आप नहीं बढ़ा पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, आप जितना भी कोशिश कर लें। क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में, चाहे IAS के एग्ज़ाम हो, WBCS के एग्ज़ाम हो, स्टाफ सिलेक्शन के एग्ज़ाम हो, स्कूल सर्विस के एग्ज़ाम हो, पब्लिक सर्विस के एग्ज़ाम हो, इंश्योरेंस के एग्ज़ाम हो, बैंक के एग्ज़ाम हो, ये प्रैक्टिकल देखा गया है कि बहुत सारे लड़के मेरे अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से स्टाफ सिलेक्शन निकाले हैं। बहुत से लड़के इस साल तकरीबन 12 लड़के WBCS फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिए हैं। और अब देखिए रिजल्ट क्या होता है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एक माहौल बना रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले आप देख रहे हैं कि हम लोग एक तो मेडिकल के फील्ड में हम लोग के बच्चे नहीं होते थे, लेकिन ये सभी टीचर्स का, सभी कुछ गार्जियंस का एक ख्वाब रहा था कि नहीं, कमेटी से भी मेडिकल के फील्ड में बच्चे जाएं। 1-2 ऑलरेडी डॉक्टर्स बन चुके हैं और 5 से 6 लड़के अभी मेडिकल के पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये बहुत खुशी होती है कि हमारे अभी के दौर में जो लड़का या लड़की, देखिएगा मैक्सिमम अब जिससे पूछिए नीट की तैयारी कर रहा है, रिजल्ट जो भी हो, लेकिन जब कोशिश की जाती है ना तो कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है। गार्जियन इन बच्चों के पीछे कितना अपना सपोर्ट करते हैं? देखिए, गार्जियन कितनी ज़रूरत है इसकी? गार्जियंस
कुछ गार्जियंस बहुत ही सिंसियर्स हैं और कुछ गार्जियंस जो सिंसियर नहीं हैं उनको आप बुलाइए। मैं क्या होता गार्जियन पेरेंट्स मीटिंग पेरेंट्स और टीचर्स मीटिंग करता हूँ हर टेस्ट के बाद या 3 महीना का जो फाइनल टेस्ट लेता हूँ उसमें गार्जियंस मीटिंग करके कुछ बता। अभी तक मैं 3-4 जो हमारे बच्चे हैं उनको मैं 3-4 पेरेंट्स मीटिंग कर चुका हूँ, अभी 2-4 का करने वाला हूँ। इससे क्या होता है कि गार्जियन, हम लोग बोलते हैं गार्जियन अटेंड नहीं करते, ऐसी बात नहीं है, गार्जियन से अटेंड करते हैं। आपको उन गार्जियन को बताने होगा। कोई भी अयूब क्लासेस सिर्फ बच्चों को मोटिवेट नहीं करता है बल्कि गार्जियन को भी मोटिवेट करता है, जिसका नतीजा ये है कि यहाँ से बच्चे जो होनहार बच्चे हैं वो स्टार मार्क्स हासिल करते हैं, खासकर अंग्रेजी में। देखिए अंग्रेजी के साथ सभी सब्जेक्ट की बात करता हूँ मैं, तो आप बोले ना हमको लगे हम लोग क्या एक पैरेललोग्राम की तरह है या चतुर्भुज मान लीजिए, जिसमें समाज, टीचर, स्कूल्स और गार्जियंस, अगर ये चारों का एंगल 60 डिग्री का होगा तभी देखिएगा एक बहुत अच्छा क्या होता है स्क्वायर बन पाता है, तो नहीं बन पाता है। एक भी अगर इसमें का कोई भी अगर एक एंगल या कोई भी एक जो लाइंस है वो डिसबैलेंस होगा तो बच्चों का भविष्य खतरे में।